राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। आज के अध्याय का श्री सूत जी कहते हैं, सिद्धेश्वर नामक लिंग है, उसे लिंग के रूप में वहाँ साक्षात भगवान शंकर स्वयं ही प्रकट है। स्मरण और दर्शन करने से सदा सभी प्रकाश की सिद्धि देने वाले जो मनुष्य पवित्र भाव से भक्ति पूर्वक उन सिद्धेश्वर का दर्शन या स्पर्श करता है, वह दुर्लभ मनोरथ को भी शीघ्र प्राप्त कर लेता है। उस क्षेत्र में पहले स्पर्श और दर्शन करने को प्राप्त हो चुके हैं और कितने ही मनुष्य केवल प्राण करने से सिद्धि कहते हैं कि पूर्व काल में जब मैं पिता के घर में रहता था, मेरे सामने एक दिन वह महान तेजस्वी वत्सल मुनि पधारे। उस समय उनका दर्शन करके मेरे पिताजी ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और अर्घ्य देकर विनय पूर्वक पूछा, हे विवर, आपका स्वागत है। आप कहाँ से आए हैं? मेरे लिए यथोचित सेवा की नियमित कोई आज्ञा हो तो दीजिए। वत्सल जी कहने लगे, सूत, मैं तुम्हारे आश्रम पर चतुर्मास का व्रत करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी सेवा करो तो मैं यहीं चौमस कर सकूं। लो, मैं हर्ष जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने सिद्धि आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर ऐसा का कार मेरे पिताजी मुझसे बोले कि वत्सल, तुम्हें प्रतिदिन महर्षि की सेवा करनी चाहिए। तब मैं विनती भाव से उनकी सेवा सभी कार्य करने लगा। गया कि रात में मुझे विचित्र कथाएं सुनाया करती थी। एक समय कथा के अंत में मैंने पूछा कि भगवान समुद्र सहित संपूर्ण धरातल को अपने थोड़ी ही अवस्था में कैसे देख लिया। जिंदगी समुद्र और पर्वतों की चर्चा आपने की है, वहां तक मैं मनुष्य मौन के द्वारा भी कभी किसी प्रकार नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, ये किस तात्पर्य का प्रभाव है या फिर मंत्र का परिक्रम है जिससे आपने संपूर्ण भूतल को देख लिया है? वत्सल मुनि ने हंसकर कहा, यह तुम्हें ठीक समझा है। मेरे मंत्र का ही ऐसा पराक्रम है। मैं प्रतिदिन भगवान शिव के समीप संरक्षण अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का 8000 जाप करता हूँ। इससे तीनों काल मेरी युवावस्था, जन्म अवस्था अर्थात किशोर अवस्था की ही दिखाई देती है। एक समय मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर जब मैं उनके लिए शोक कर रहा था, तब मैंने सुहृदों ने मुझसे कहा कि अरे भैया, तुम शोक क्यों कर रहे हो? एक दिन तो हम सभी की मृत्यु होने वाली है, इसके लिए रोना क्या है? तुमने अपनी पत्नी को अपने से नहीं देखा था, वह दर्शन से ही तुम्हें प्राप्त हुई थी और अब पुनः दर्शन अवस्था को ही चली गई है। ना वह तुम्हारी थी, ना तुम उसके थे। फिर व्यर्थ शोक क्यों करते हो? किसी न किसी के साथ एक साथ स्थान पर सदा निवास नहीं होता। अपने शरीर के साथ भी मनुष्य सदा नहीं रह सकता। वह दुख से दुख उठाता है। घर आने पर मैंने यह प्रतिज्ञा की, जहाँ कहीं भी सर्प को देखूंगा वहीं उसे डंडे से मार डालूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी को सांप ने काट लिया। ऐसे निश्चय करके एक समय में घूमता हुआ चमत्कारपुर में पहुंच गया। वहां एक कुंड में निकलकर पड़े हुए विशाल जल सर्प को देखते ही उसे मारने के लिए मैंने अपना डंडा उठाया। तभी सांप कहने लगा कि भाई, पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम जो सही लगे वो करना। ब्राह्मण के सर्प दूसरे ही होते हैं जो मनुष्य को काटते हैं। हम तो पानी में रहने वाले सांप हैं। हमारा केवल रूप ही सांप का होता है, लेकिन हमें विष नहीं होता। लेकिन उस पानी वाले सांप को ऐसा कहने पर भी मैंने उसे पर डंडे का प्रहार कर दिया और उसे डंडे के स्पर्श होते ही वह तेजस्वी महापुरुष के रूप में बदल गया। इस आश्चर्य को देखकर मैंने उसे महापुरुष से प्रणाम करके कहा कि प्रभु, मेरा अपराध कीजिए। अब कौन सा तब से प्रसन्न होकर मुझसे बोले कि मेरा वृत्तांत सुनो। मैं पहले राजा चमत्कार के बनाए हुए उत्तम नगर के ब्राह्मण था। वहाँ भगवान सिद्धेश्वर जी का एक उत्तम शिवालय है। किसी समय वह यात्रा का महोत्सव था। उस अवसर पर बहुत से मुनि वहाँ पधारे हुए थे। देव
महेश्वर की प्रणाम करके भी उनके सन्मुख बैठ गया। फिर आपस में कथा वार्तालाप करने लगे कि वे सभी दया और धर्म के युक्त उसे उनमें से किसी ही महात्मा उसे देवालय में भक्ति पूर्वक नृत्य कर। इस प्रकार जब वह उत्सव हो रहा था, उसी समय मैं बहुत से युवकों के साथ उसी स्थान पर चला गया। मेरी दृष्टि साथियों ने उस उत्सव में विधेय डालने के लिए मुझे बार बार प्रेरित किया। तब मैं उस भयंकर आकार वाले विशाल जलाशय को लेकर आगे बढ़ा और उस महान जैन समुदाय में उसे सर्प को फेंक दिया। सर्प को देखकर मृत्यु के भय से व्याकुल होकर सब लोग वहां से भाग निकले। वहीं सुमन नाम वाले एक तपस्वी जो अपने उत्तम शिष्यों के साथ वहां आकर समाधि में ली थे, हृदय की भीतर कमल का आसन पर विराजमान उन्होंने विदेश्वर कर रहे जो सर्वव्यापी अविनाशी स्वर्गा अनीता अभिनेत्री से रहित बताए जाते हैं। इस प्रकार समाधि स्थल भाव से बैठे हुए उन महात्मा के शरीर को उस सर्प ने अपनी देह से लपेट लिया। उस समय उनका एक शिष्य वहां गया जो बड़ा तपस्वी था, जिसका नाम श्रीवर्धन था। उसने अपने गुरु के शरीर से लिपे हुए सांप को और पास में ही मुझे खड़े हुए देखकर समझ लिया कि इसी ने ये दूसरा का किया है। तब उसने क्रोधित होकर कहा कि अगर मैंने निर्विकल्प चित्त से महादेव जी का ध्यान किया है तो उसे सत्य ही यह दृष्ट आत्मा ब्राह्मण ऐसे ही सांप वाली आकृति का हो जाए। उसकी इतनी कहते ही मैं उसी क्षण भयंकर सांप शरीर को प्राप्त हो गया और मैंने प्रति देवभाव से भयंकर अपने शिष्यों से कहा कि श्रीवर्धन तुमने यह सब कर्म करके मेरे प्रिय नहीं किया। इस दिन ब्राह्मणों को श्राप दिया, पत्थर और सोने को एक साथ समझे तथा शत्रु और मित्र के साथ एक साथ स्नेहपूर्ण बर्ताव करें, वही तपस्वी सिद्ध को प्राप्त होते हैं। और तुमने अज्ञानवश इस ब्राह्मण को श्राप दे दिया। यह तुम्हारा बल चेपली ही तो है। मेरी आज्ञा से इनके प्रति पूर्ण तुम्हें प्रणाम प्रकट करना चाहिए। यह सुनकर शिष्य श्रीवर्धन ने हाथ जोड़कर गुरु को प्रणाम करके कहा कि मैंने ज्ञान अथवा ज्ञान से ही गुरुवार जो बात करती है वह निसंदेह वैसी ही होगी। गुरु बोले, वत्सल्य मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, फिर भी मैं यह बार बार कहता हूँ कि तपस्या और धर्म से परुष्य को चल होती है और वही तपस्वी मुनियों के नहीं होती। उन यात्रियों के लिए तो एकमात्र क्षमा की सिद्धि देने वाली बताई गई है। इसलिए तपस्वी जानों को सदा क्षमा का आदर्श सामने रखकर ही प्रताप करना चाहिए। पापी की प्रति कभी खुद पापी नहीं बनना चाहिए। यह सनातन बुद्धि नष्ट हो जाती है। वहाँ उत्तम ज्ञान से रहित जो अपना उपकार करने वाले पुरुष के प्रति सुधार्तपूर्ण बर्ताव करता है, उसकी सुधरता में क्या विशेषता है। जो अपनी बुराई करने वाले के प्रति भी साधु भाव रखता है, वही जनता द्वारा साधु कहा जाता है। अपने शिष्य से ऐसा कहकर गुरुजी ने परम दया से युक्त होकर फिर मुझसे कहा कि सर्प मेरे शिष्य की बात झूठी नहीं हो सकती, अर्थात इसने जो भी श्राप तुम्हें दिया है वह झूठ नहीं हो सकता। इसलिए अब तुम कुछ समय तक सर्प के शरीर में ही स्थित रहकर अपने उद्धार की प्रतीक्षा करो। तब मैंने पूछा, बताई जा सकती इस प्रकार जो उस मौसम में डालता है उसके पाप की भी कोई गणना नहीं कर सकता। इसलिए तुम भी पापी ब्राह्मणों को इसलिए तुम्हारी मुक्ति इस समय तो नहीं। एक बात सुनो, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के शरणन मंत्र अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, उसका ब्रह्मा हत्या जनहित पाप में नष्ट हो जाता है। एक दिन का और 20 बार के जब से मनुष्य 1 वर्ष का पाप थोड़ा। इसलिए अब तुम जल में रहकर आदर पूर्वक इस मंत्र का जाप करो, जिससे जमांतर में किया हुआ तुम्हारा पाप भी छेद हो जाए। जब वत्सल्य नाम वाले इस ब्राह्मण तुम्हें क्रोध पूर्वक डंडे से मारेंगे, उस समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तब मैंने उसे दिव्य रूपधारी सर्प को कहा, भगवान मुझे कुछ कल्याणकारी उपदेश दे दीजिए, जिससे मुझे अपनी प्रिय पत्नी के विनाश का दुख ना हो, तब निर्धारित रोग और शत्रु से पराजय के कष्ट भी हो
मेरा यह प्रश्न सुनकर उसे श्रेष्ठ पुरुष ने कहा, हे देव, पर भगवान शिव का सदर मंत्र मनुष्य का सभी पाप और अमंगल हर लेने वाला है। हे ब्राह्मण, तुम रात दिन उस मंत्र का यथाशक्ति जाप करते रहो। उसके जाप से सभी पापों को मुक्त होकर तुम निशानदेह अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लोगे। मैंने भी सदैव बड़े बड़े पाप किए हैं, फिर भी उसे मंत्र के महत्व लोग प्राप्त हुए हैं, तुम्हें बताया है। इसलिए तुम सर्प का व्रत त्याग तो स्मरण चराचर प्राणियों का अभय देता है। वह शलोक और परलोक में सदा सभी प्रकार के सुखों से संपन्न हो जाता है। भगवान शंकर के समान कोई देवता नहीं है, गंगा जी का सामने कोई दूसरी पवित्र नदी नहीं है, और हिंसा के समान बढ़कर कोई पाप नहीं है, और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। फिर वह अहिंसा रूप धर्म सुनकर मैंने प्रलोक के भाई से दुखी होकर उस ब्राह्मण से पूछा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े मुख से यह बात सुनी है कि राजा अगर वन में मृगन का वध करें तो उसे दोष नहीं लगता, और चिकित्सा शास्त्र के विधान कहते हैं कि मांस खाने वाले लोग विशेष पोस्ट और दीर्घ भी होते हैं। इसलिए इस विषय में मुझे परम हितकरी बात बताइए। मेरी बात सुनकर भी पूर्ण इस प्रकार बोले, हे वशिष्ठ, ऐसी बात ना कहो। यह सब तो मांस लोभी दुष्ट तप आत्माओं का कहना है। वही ऐसा मानते हैं कि मांसाहार करने वाले आयु लंबी होती है और हष्ट पुष्ट होते हैं। आओ, संसार में वे निर्दय पापी आत्मा और दुष्ट पुरुष आत्मा सोचती है जो सब देश की खान रूप मांसाहार का सेवन करते हैं। मांसाहार तो आयु बढ़ाने का साधन है और ना ही आरोग्य और बल का कारण है। उसे जो गुण कारक बताया जाता है वह सब झूठ है। इसका दृष्टांत भी मुझसे सुनो। खत्म कर देना चाहिए। विधान पुरुषों के उचित है कि वे सब जीवों को अपने ही समान देखें और पूरी शक्ति लगाकर उनकी रक्षा करें, कि न ही उन्हें मारे जो जीवन को मारता है, या जो मरने की अनुमति देता है और उसे काट काट कर अलग करता है। फिर जो खरीद देता है वह बेचता है, और जो उसे पाकर तैयार करता है, यह जो उस परोस्त है और जो खाने वाला है। यह 8 प्रकार के व्यक्ति घटित अर्थात हिंसक माने गए हैं। खरीदने वाला व्यक्ति धन से मरता और खाने वाले खाने के द्वारा हत्या करता और घटित और बंधन के द्वारा मारता है। इस प्रकार जीवन का 3 तरह से वध होता है, जो मौन, वाणी और कर्म द्वारा किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता। यही नियम और व्रत का कोई फल नहीं मिलता। एक मनुष्य 100 से भी अधिक वर्ष तक बड़ी भारी तपस्या कर लेता है और दूसरा दया से प्रेरित होकर केवल हिंसा व्रत का पालन करता है, तो इन दोनों में जो दयालु पुरुष है वही श्रेष्ठ है। जो मनुष्य दया धर्म से युक्त, वह जिस जिस वस्तु की कामना करता है, दुर्लभ होने पर भी उसे वह अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। ऐसा कर वियमशर पुरुष दोनों देखते ही देखते उत्तम विमान पर अरुण होकर स्वर्गलोक को चले गए। स्तुति करते उन महात्मा के चले जाने पर फिर मैंने भक्तिपूर्वक शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और तीनों संध्याओं में अर्थात सुबह, दोपहर और शाम को श्रद्धा युक्त होकर भगवान सिद्धेश्वर के समीप बैठकर मैं प्रतिदिन 10,000 मंत्र का जाप करने लगा। इसी से मेरी युवावस्था स्थित हो गई और मैंने लोकतरण का ज्ञान और आकाश गमन की शक्ति भी प्राप्त हो गई। द्वापर युग का अंत होने पर मैं सिद्धेश्वर जी के दर्शन करूंगा और सदा शिवलोक को प्राप्त होगा। यह मैंने सत्य बात बतलाई है। जो मनुष्य उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर इसको सदा श्रवण करेगा, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। महाभारत तुम भी इन मंत्रों का सदा जाप किया करो। गुजरात के बड़नगर में अर्थात चमत्कारपुर में सिद्धेश्वर लिंग, अरुणाचल प्रदेश में एक विष्णुपति, गंगा बिहार और गया में है। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, और मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।